Hi, everyone. Welcome to the Crescent Sound podcast, where I give you a platform to express your struggle stories. You can either email me your stories on thecrescentsound@gmail.com and I present them on the podcast for you, or I can have you come on as a guest on the podcast and you can tell your story by yourself. Anyways, I'm your host, Luna, and let's begin with today's episode. हेलो एवरीवन, मैं सभी लोगों का स्वागत करता हूँ हमारे 17th एपिसोड के लिए ऑफ द क्रेसेंट साउंड। मेरा नाम गुना है और मेरे पास एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है। जैसे मैंने पिछले एपिसोड में बताया था कि हमारे नेक्स्ट 5 एपिसोड एचआईवी अवेयरनेस के बारे में है, उसी टॉपिक पे आई हैव अ गेस्ट एंड आई वेलकम मिस मनीषा पॉडकास्ट पे। हेलो मनीषा, आप कैसी हो आज? मैं ठीक हूँ। हाय लोना, आप कैसे हो? मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो आप ऑडियंस को अपने बारे में थोड़ा बता सकते हैं? हाँ श्योर। मेरा नाम मनीषा गोस्वामी है और मैं अभी 22 साल की हूँ और मैं जयपुर राजस्थान में रहती हूँ। बाकी मैंने अपनी छोटी से बड़ी मैं जयपुर में ही हुई हूँ। तो काफी अच्छा मैंने एक्सपीरियंस किया है एचआईवी के साथ। ठीक है, तो आप लोग सभी जानते हैं कि ये एपिसोड भी एचआईवी अवेयरनेस के बारे में है और मैं चाहता हूँ कि मनीषा एक लड़की के पर्सपेक्टिव से अपना एक्सपीरियंस बताए एचआईवी के साथ। तो आप हमें थोड़ा बहुत बता सकती है अपनी एक्सपीरियंस के बारे में मनीषा? हाँ जरूर। तो मेरी जो शुरुआत हुई है वो मेरी एचआईवी के साथ कि 2009 में मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे। बट पता नहीं था कि क्या रीजन था, कि उनकी किस वजह से डेथ हुई थी। बट देन टेस्ट किया तो पता लगा कि हाँ कि एचआईवी था। तो जब अगर घर में से किसी एक पर्सन को एचआईवी होता है तो इसका मतलब ये है कि आपको पूरी फैमिली का टेस्ट करवाना पड़ता है। तो देन मुझे और मेरी मम्मा को एचआईवी हुआ। कुछ हाँ। तो आई मीन ये सब फेस करने के बाद आपके पास बहुत ही सारी मुश्किलें और डिफिकल्टी हुई होंगी ना कि आई गेस आप अपनी फैमिली के साथ रह रही होंगी ना, तो उन्होंने कैसे रिएक्ट किया? हाँ, फैमिली में क्या है कि हम जॉइंट फैमिली में रहते थे। तो जो मेरे ताऊ जी थे, तो उन्होंने काफी मतलब बिल्कुल अच्छा बिहेव नहीं किया था कि हाँ कि मेरे भी बच्चों को हो जाएगा। देन मुझे और मेरी मम्मा को बाहर निकाल दिया था। तो जो सिचुएशन थी कि एकदम से फादर का भी एक्सपायर होना, प्लस फैमिली से भी घर को छोड़ना, प्लस एचआईवी के साथ जीना, तो मतलब बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हो गई थी कि समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। हाँ, बहुत ही मुश्किल होगा, मैं समझ हुँ, सकता हूँ ये। क्योंकि मैं एक लड़की कहाँ जाएगी या फिर एक मदर जिनको कभी बाहर का एक्सपीरियंस देखा नहीं उन्होंने। तो मतलब ऐसी सिचुएशन हो गई थी कि समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद लाइफ में बिल्कुल चेंज आ गया कि किसी ने बताया कि एचआईवी होम्स भी है, एनजीओज़ है, तो आप वहाँ जाके रह सकते हो। देन तब जाके मेरी मम्मा ने डिसाइड किया कि इसको वहीं रह छोड़ देते हैं या एजुकेशन भी हो जाएगी। बट मेरे लिए वो भी बहुत मुश्किल था कि मतलब अपनी माँ को छोड़ना। बहुत छोटी थी ना? हाँ, मेरी मुश्किल से मैं 8 साल की या 7 साल, मुझे याद भी नहीं है कि वो कितनी इयर्स की थी मैं। तो फिर मैंने अपने मम्मा को छोड़ा। देन बट एनजीओ में जाने के बाद मेरे को ऐसा लग रहा था कि मुझे तो मैं वापस जाना, मुझे नहीं रहना समझ। क्योंकि एकदम से पूरा एनवायरनमेंट चेंज हो गया था मेरा। तो फिर एनजीओ में अच्छा माहौल था, इतनी अच्छी एजुकेशन मुझे मिली है वहाँ पे। इतना अच्छा एक तरह से जो जिस एनजीओ में मैं रहती थी, वहाँ के जो फाउंडर थे वो भी बिल्कुल पेरेंट्स की तरह ही बिहेव करते थे। वैसा ही मुझे रखा है क्योंकि मैं होम की पहली बच्ची थी, क्योंकि बड़ी भी मैं थी तो थोड़ा मेरे को लाड प्यार से रखा था और सब चीजें होती थी वहाँ पे। मुझे किसी चीज की कमी नहीं आई कि मुझे लगा ही नहीं कि मैं कोई एनजीओ में रह रही हूँ। मुझे लगा कि हाँ मैं घर में ही रह रही हूँ, मेरा खुद का ही घर है। क्योंकि 20-25 लड़कियां भी थी वहां पे, कुछ केयर टेकर भी थी। बट कभी लगा नहीं कि ऐसा कि मैं कौन सी जगह आ गई। बट धीरे धीरे मेरी एजुकेशन वहां से कंप्लीट हुई। मैंने अपनी ग्रेजुएशन वहीं से कंप्लीट करी है। देन तब जाके मैं बाहर निकली। मुझे लगा कि बाकी सब लोग भी निकल रहे हैं, मेरे से जो आगे वाला बैच था वो भी निकला ही था। तो मुझे लगा कि बहुत आसान है बाहर रहना और अच्छा भी लगेगा, मुझे घूमने को भी मौका मिलेगा। क्योंकि एनजीओ में क्या होता है कि आपको सिर्फ चार दीवारी में आपको रहना पड़ता है। आपको नहीं पता होता कि बाहर क्या है,
बाहर कौन से एरिया ऐसे हैं जो आपको देखने चाहिए, या फिर कैसे ट्रैवल करना चाहिए, कहाँ सोसाइटी कैसी होगी ये भी नहीं पता होता कि सोसाइटी, अगर मैं एक एचआईवी के साथ जी रही हूँ तो क्या लोग क्या सोचेंगे। क्योंकि क्या होता है कि मैं जैसे बाहर निकली तो किसी ने मुझसे पूछा आप कितने साल की हो, तो मैंने बोला कि हाँ मैं 22 साल की हूँ। तो फिर तो कुछ गलत काम किए होंगे, लिटरली यही क्वेश्चन। तो कुछ गलत काम किया? हाँ, तो मतलब ये नहीं सही, किसी को ये नहीं मालूम कि बर्थ से भी हो सकता है या फिर कुछ दूसरे भी कुछ गलत काम किए होंगे। मतलब ये सोच हाँ। कि बिल्कुल मुझे लगा कि बिल्कुल ही अवेयर नहीं है। हम्म। बहुत सारी जगह ऐसी सिचुएशन भी आई कि क्योंकि एआरटी की मेडिसिन अगर आप लेते हो तो उसमें एक डायरी भी होती है, बहुत बड़ी डायरी होती है। हाँ। तो उसको भी देख के लोगों ने कि रूम रेंट से बाहर निकाल दिया कि डायरी देखते ही ये तो पॉजिटिव है, हमारे घर में कैसे रह सकती है, ये कैसे कर सकती है, तो वहां से भी मुझे निकाल दिया। मतलब इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो गई थी कि नहीं समझ आ रहा था कि क्या करना चाहिए। बट धीरे 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 मैंने सबको रीच किया, जो मेरे से आगे वाला बैच था, तो उन्होंने मुझे समझाया कि कैसे अगर मेडिसिन भी मंथली लेनी पड़ती है तो उसके लिए भी आपको एसएमएस जाना पड़ता है या फिर एआरटी सेंटर जाना पड़ता है। तो मुझे वो भी नहीं मालूम था कि ट्रेवल कैसे करते हैं। हाँ। तो सब चीजें मैंने खुद से सीखी है, सब चीजें कि कैसे खाना बनाते हैं, कैसे आप बाकी चीजें करते हो, हाँ। तो लोगों से इंटरेक्ट कैसे करते हो, बाकी जो भी अपनी अगर कोई मन की बात है तो वो कैसे अपने फ्रेंड्स से कर सकते हो। बट कॉलेज में भी मेरे साथ यही हुआ था कि मेरी फ्रेंड्स को पता लग गया था, क्योंकि उसने बोला कि उस दिन कॉलेज आ जा, बट मैंने बोला कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। बोला ऐसा क्या हो गया, तो मैंने बोला कि मैं एचआईवी पॉजिटिव, इसलिए मेरे ज्यादा हेल्थ इश्यूज होते हैं। तो उसने भी फिर मेरे से बात करना बंद कर दिया। मतलब बेस्ट फ्रेंड थी मेरी, बट तो ऐसा हुआ था मेरे साथ। बट ठीक है। बट मैंने जब मुझे मेरी लाइफ में एक ऐसा मोड़ आया था कि मुझे फेलोशिप करने का एक मौका मिला, जो कि यूनिसेफ के थ्रू एक फेलोशिप चलती है। उसमें यही होता है कि आपको जो एनजीओ के है उससे रिलेटेड आप कुछ काम कर सकते हो, आपके अपने नए नए जो आइडियाज आते हैं कि आप कुछ भी आइडियाज हो, चाहे वो एजुकेशन का हो, चाहे वो स्किल्स का हो, चाहे वो कुछ अवेयरनेस का हो। तो देन तब जाकर मैंने डिसाइड किया कि क्योंकि राजस्थान में बहुत अवेयरनेस की कमी है, हाँ। तो तब जाके मैंने एचआईवी अवेयरनेस का एक मैंने अपना खुद का एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था। तो वो 1 ईयर का था। तो फिर मैंने इतने सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में भी गई, प्राइवेट में भी गई, कुछ कुछ एनजीओज में भी गई। तो एक आईएएस के पास में गई थी। तो वहां पे मुझे कुछ काम था, अपने कुछ डॉक्यूमेंट साइन करवाने थे। तो फिर मैंने बोला कि कुछ बच्चे हैं एक ऐसे एचआईवी पॉजिटिव, तो इनको ये नीड है। तो उन्होंने बोला एचआईवी कैसे फैलता है, मैंने सब कुछ बता दिया। फिर लास्ट में मैंने बोला कि मैं भी एचआईवी पॉजिटिव हूँ। देन तब जाके वो बिल्कुल पीछे हो गए, अरे! बिल्कुल पीछे। एक आईएएस जो बिल्कुल हाँ, बहुत एजुकेटेड से हाँ, इतनी अच्छी एजुकेशन उन्होंने कर रखी है, इतना सब कुछ, फिर भी वो बिल्कुल दूर हो गए। बिल्कुल बिल्कुल कोई चेयर बिल्कुल दूर खिसका ली बिल्कुल। और पेन पेन भी बिल्कुल चेंज कर लिया, जिस पेन के पेन भी बिल्कुल चेंज कर लिया, पेपर फटाफट साइन करके दे दिया। तो मतलब मुझे लगा कि ये तो और भी ज्यादा है बहुत ही इंसल्टिंग भी है। हाँ, कि इतना सारा डिस्क्रिमिनेशन या फिर इतने सारे अवेयर ही नहीं है लोगों को। तो बहुत सारी ऐसी सिचुएशन भी आई, बट ठीक है, मैंने फिर भी अपने प्रोग्राम्स स्टार्ट किया अवेयरनेस के, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, बाकी एनजीओज में भी मैंने जा जाके सेशंस लिए हैं। बट वही है ना कि आप सब कुछ खत्म नहीं कर सकते एक बार में। कुछ टाइम लगता है इन सब चीजों में, कि आप अकेले रह के ये सब चीजें नहीं कर सकते। आपको बहुत सारी टीम चाहिए, या फिर लोगों को भी ये अवेयर होना चाहिए, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया भी सब लोग देखते ही हैं। तो बट यही है कि लोगों को लगता है कि नहीं, साथ खाने से भी हो जाता है, या फिर साथ बैठने से, या फिर मच्छर काटने से, या फिर बहुत सारे ऐसे जो कि नहीं है फैक्ट। हाँ, मतलब बहुत अनरीजनेबल है। लेकिन नहीं आता लोगों को समझ में कि मैंने तो टच कर लिया, अगर मैंने एक ग्लास में पानी पी लिया तो मुझे भी हो जाएगा। ऐसे है, मैंने खुद अपनी उससे आंखों से देखे, ऐसे बहुत सारे हैं। पर नहीं समझ आता लोगों को कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। और वो ज़्यादा से ज़्यादा सुनना भी नहीं चाहते। नहीं सुनना चाहते कि हमें क्या, कुछ भी नहीं उनको, कि अगर ये चीजें हैं तो क्या रीजन है, किससे फैलता है, किससे नहीं फैलता है, कुछ नहीं। बट एक अगर लड़की एचआईवी पॉजिटिव है और वो ऑर्फन भी है, तो उसके लिए सोचो कितनी सारी प्रॉब्लम्स होंगी। कि उसको स्टे का कहाँ रहना पड़ेगा उसको, क्योंकि आगे पीछे उसके पेरेंट्स भी नहीं है, या फिर कुछ ऐसे मेंटोर्स जो कि इतने सपोर्टिव नहीं थे।
बट मेरे साथ भी यही था कि बिल्कुल ही ऐसा लग रहा था कि क्या करना चाहिए, स्टे का भी बहुत इश्यूज़ आए थे। इसके अलावा कि चलो ठीक है, स्टे का भी प्रॉब्लम है, बट दूसरा क्या कोई लड़की मेंस्ट्रुएशन अपने हाइजीन पे भी कितना सारा वो करती है हाँ कि अगर उनको पीरियड्स आ रहे हैं तो कपड़ा भी यूज करती है, क्योंकि राजस्थान में बहुत सारी लड़कियां कपड़ा यूज करती है अभी भी। मैंने इतने सारे अवेयरनेस किया है, बट वहां पे अगर सबसे क्वेश्चंस पूछते हो अभी भी बोलते हैं कि हम तो कपड़ा यूज करते हैं। हाँ तो बट वो ठीक नहीं है, हाँ क्योंकि अगर ब्लड से बहुत सारे और लोग ट्रांसमिशन हो होता सकता है। है। हाँ तो बट नहीं है इन चीज़ों की मैं तो खुद चाहती हूँ कि इसके लिए भी मैं अवेयरनेस करूँ, ताकि उनको सैनिटरी पैड प्रोवाइड किए जाए गवर्नमेंट की तरफ से, या फिर कुछ भी अगर कोई अदर ऑप्शन हो वो भी चल सकता है। तो बट यही है कि गर्ल्स को भी ये चीज़ समझनी चाहिए, खुद को भी, कि हमें भी खुद का ध्यान रखना है, क्योंकि बाकी हाँ कोई और लोग नहीं आएगा आपके पास। हाँ तो मैं यही कहना चाहूँगी कि बाकी लोगों को जो भी एचआईवी से पीड़ित है, उनके साथ रह रहे हैं, कि आपको खुद को अवेयर होना है। ये नहीं देखना कि सोसाइटी मेरे बारे में क्या सोचती है, कि क्या है कि अगर मुझे बर्थ से हुआ है तो क्या सोसाइटी क्या बोलेगी। हाँ सोसाइटी क्या को उसके बारे में वो नहीं उनका सोचेगी। खुद का है कि कुछ भी हाँ बोल सकते सोसाइटी कैसी है, क्योंकि उनको अवेयर नहीं है बिल्कुल भी। बट आपको खुद को कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आप खुद इतने अच्छे से रहो कि कॉन्फिडेंस से कि हाँ कि नहीं मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, क्योंकि एचआईवी किसी के चेहरे पे दिखता नहीं है, हाँ ना किसी की बॉडी से दिखता। मेरे भी चेहरे से ऐसा लगता नहीं कि आपको लग रहा होगा कि मैं एचआईवी पॉजिटिव हूँ या नहीं। नहीं नहीं बट वही है कि लोगों को लगता है कि हाँ, लेकिन अगर किसी को पता है कि कोई दूसरा पर्सन अगर बता देता है, तो हाँ समझ में आता है कि हाँ चलो पॉजिटिव है। बाकी देखने से या फिर कुछ ऐसा करने से नहीं होता है। हाँ यही है कि मैं यही ऑडियंस को कहना चाहूंगी कि एचआईवी छूने से नहीं फैलता है। हम्म, आप जितना प्यार दोगे उनको, जो भी एचआईवी से पीड़ित है, वो उतना ही खुश होंगे। हाँ क्योंकि उनकी जरूरत है इसकी। छूने से प्यार फैलता है, एड्स नहीं। हाँ वो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं और आपके पास बहुत ज़्यादा विल पावर है ये सब झेलने की। और मुझे लगता है कि बहुत लोगों को लगता है कि एनजीओ में लाइफ खराब होती है और अच्छी लाइफ बाहर होती है, लेकिन ऐसा 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 नहीं तो है नहीं है। बिल्कुल भी, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है हाँ कि आपको बाहर भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि जो जो भी मैंने सुना है कि वो एनजीओ में हाँ इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है और इतना ज़्यादा वो अच्छा नहीं है, लेकिन ज़्यादा स्ट्रगल्स जब स्टार्ट होती है जब आप अपने आप हो। आप जब कुछ करना चाहते हो करियर हाँ में, क्योंकि इसमें क्या है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पहले हट जाती है। हम्म, इसमें अगर मैं सोचूँ कि मैं तो खुद सोच रही थी कि मैं बहुत अच्छी आर्मी में जा सकती हूँ या फिर पुलिस बन सकती हूँ, बट बचपन में था, हाँ एंड तब जाके पता लगा तो ये तो मेरे लिए है ही नहीं ऑप्शन। हाँ तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे हैं जो आपके आपको पहले ही बहुत हट ज़्यादा जाते हैं। हार्ट ब्रेकिंग है। हुँ। इसलिए ज़्यादा प्यार की ज़रूरत है, ज़्यादा रिस्पेक्ट की ज़रूरत है और ज़्यादा अवेयरनेस की भी ज़रूरत है दूसरे लोगों के लिए। कि मतलब हाँ इम्पोर्टेंट है कि जिनके पास एचआईवी है कि वो अपना खुद का ध्यान रखे, लेकिन दूसरों से भी सपोर्ट आना चाहिए ना। हाँ, बस यही बोलना चाहूँगी कि टाइम टू टाइम मेडिसिन्स लेते रहे, और हाँ बाकी लोगों को भी ऐसे ही बिहेव करे जैसे कि नॉर्मल है। हाँ क्योंकि कोई ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है। हुँ। मतलब साथ बैठने से तो कुछ नहीं होगा, मतलब पानी भी पीने से कुछ नहीं होगा। हाँ, मतलब ये बस लैक ऑफ अवेयरनेस की कमी है कमी उसी है। की। हाँ लेकिन उससे ज़्यादा भी आप अपने अपनी तरफ से हुँ। क्या बोलना चाहते हो ऑडियंस को? मतलब अपने बारे में, अपने एक्सपीरियंस के बारे में क्या बोलना चाहते हो? तो बस मैं यही बोलना चाहूँगी कि ऑडियंस को कि आप सभी ऐसे दूसरों के साथ बिहेव करें कि उनको लगना ही नहीं चाहिए कि वो एचआईवी से पीड़ित है। हाँ, बिल्कुल उनको ऐसा फ़ील मत कराओ कि हाँ, कि ये ऐसा हो गया, अगर हो भी जाता है गलती से, अगर वो डायग्नोज़ हो जाता है, तो उनको ऐसा फ़ील मत कराओ कि हाँ, वो उससे है। आप बिल्कुल जैसे बाकी लोगों के साथ बिहेव करते हो नॉर्मल तरीके से, वैसा हाँ। बिहेव करो। उनकी गलती भी नहीं है। उनकी कोई गलती नहीं होती है कि अगर अगर जैसे मुझे बर्थ से हुआ है, तो मेरी कोई इसमें कोई गलती हाँ, नहीं है कि अगर मैंने कुछ कर दिया हो, या फिर हाँ, लोगों की मेंटालिटी ये बन चुकी है कि मतलब आप ही ने कि कुछ किया आपने हो। ही कुछ किया है, या हाँ, फिर तो बस यही है कि आप भी अपना अवेयरनेस यूट्यूब से या फिर सोशल मीडिया से ले सकते हो। हुँ। ठीक है, मुझे लगता है कि आज के लिए इतना काफ़ी है और आई वांट टू थैंक मिस मनीषा मेरे पॉडकास्ट पे बोलने के लिए। मुझे लगता है कि
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लड़कियों के एक्सपीरियंस के बारे में नहीं पता है और मुझे लगता है आपके बोलने के बाद ज़्यादा लोगों को पता चलेगा कि लड़कियों की तरफ से क्या प्रॉब्लम्स होती है और उनके लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स होती है जिनके पास एचआईवी है। और मुझे लगता है बहुत ही इम्पोर्टेंट है एंड आई वांट टू थैंक यू फॉर स्पीकिंग फ्रॉम योर साइड। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ठीक है, आज के लिए काफ़ी है और आई होप दैट यू tune in for the next episodes. These episodes are very important. I repeat this every episode. It's very important. You should listen to these episodes and you should educate yourself on them. But anyways, thank you everyone for watching and I'll see you next episode. Thank you for watching this episode of The Crescent Sound. I hope you enjoyed and continue visiting this channel for more uploads. Make sure to subscribe and hit the notification bell to know immediately when I upload, and follow me on Instagram for updates on the coming episode for the Crescent Sound podcast.